बड़ा पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने हम पर जो उपकार किए हैं उसके लायक तो हम न थे, लेकिन प्रभु आपने प्रेम किया, अनुग्रह किया और प्रभु अपने पुत्र को हम लोगों के लिए जो इस लायक आज भी नहीं है बलिदान कर दिया, ताकि हमारे अंदर वो जिंदगी आए जो आपके पुत्र की थी, ताकि प्रभु उस जीवन से आप हमें अपने पुत्र के रूप में इस धरती पर प्रकट करना चाहते हैं। तभी तो आपने इतना बड़ा कदम उठाया और वो काम किया प्रभु जो आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता था। धन्यवाद करते हैं महान कार्य के लिए प्रभु, उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में और सब मानव जाति के जीवन के लिए प्रकट किया है, ताकि लोग इस बात को समझें कि हमारे करने से कुछ नहीं, लेकिन आपके किए से हम उद्धार पाते हैं। आपके बताए रास्ते पर हम चल नहीं सकते जब तक कि आप अपना पवित्र आत्मा हमें ना दें, जो हमें उस रास्ते में चलने में शक्ति भी देता है और मार्गदर्शन भी करता है, ताकि हम सबका जीवन इस बात में प्रकट हो कि परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण बने और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण। आपके वचनों में जाने से पहले प्रभु पवित्र आत्मा का बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें आपके वचन के सत्य से अवगत कराता है और वो सच्चाई हमारी जिंदगी में आती है और हमारे विचारों को बदल देती है, हमारे नजरिए को बदल देती है, ताकि हमें ये मालूम हो और इस बात का पूर्ण विश्वास हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूर्ण किया है और उसके किए के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बताए रास्ते में हमें सब कुछ मिलता है और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती जाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। आज मैं प्रार्थना के विषय में पार्ट 2 आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ये पार्ट 2 आपको ये बताएगा कि प्रार्थना हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके की हम प्रार्थना कर रहे हैं उसे प्रार्थना नहीं कहते हैं, हम वो कर रहे हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम बकबक मत करना। हमारे मन में जो कुछ भी पैदा होता है या हमारे मन में जो कुछ भरा होता है वो हम बोलते हैं अपने मुंह से, आंख बंद करके हाथ जोड़कर नाम परमेश्वर का लेते हैं और बातें अपने मन की करते हैं। इसे प्रार्थना नहीं कहते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जाकर छानबीन करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बात सत्य है। परमेश्वर के वचन से आपके साथ कुछ पद शेयर करूंगा जो आज हमें और आपको ये बताने के लिए काफी होंगे कि परमेश्वर हमारी आवाज क्यों नहीं सुनता है। क्या बात है, दुनिया में सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं और हर व्यक्ति परमेश्वर को पुकार तो रहा है, लेकिन परमेश्वर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी की पुस्तक उसके 59 अध्याय आएंगे, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59, 59 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर आपकी और हमारी नहीं सुनता क्योंकि एक समस्या है जिसने पर मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर रखा है, वो है पाप। परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान क्यों दिया? द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बलिदान की महत्व क्यों जरूरी है, क्यों वो जरूरी था? क्योंकि वो बलिदान ही है जो जिसने हमें परमेश्वर से वापस रिकनेक्ट किया है, हमें जोड़ दिया है। और जब तक आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर से क्षमा नहीं मिलती है और पवित्र आत्मा का गिफ्ट नहीं मिलता है, तब तक परमेश्वर की आवाज, आपकी आवाज परमेश्वर के कानों के अंदर नहीं जाएगी। आवाज तो वो सुन लेता है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर पापी की नहीं सुनता है।
क्या चीजें हैं आपके अनुसार पाप की परिभाषा क्या है, ये मैं नहीं जानता। जितने मनुष्य धरती पर हैं सबकी अपनी अलग अलग पाप की परिभाषाएं हैं। अद्भुत बात तो यह है कि आज के युग में हर विषय की अपनी अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने गढ़ ली हैं और उन्हें वो टीचिंग्स कहते हैं, उन्हें वो शिक्षा कहते हैं और सब लोग अपनी अपनी शिक्षा के अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर तक पहुंचने का कार्य है, परमेश्वर को पुकारने का कार्य है, परमेश्वर के सामने अपनी बात रखने का कार्य है। ये सब कार्य लोग अपनी अपनी परिभाषा और अपनी अपनी शिक्षाओं के अनुसार कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो पूर्ण सत्य है वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय का, हमारे मन का आईना है जो हमें ये दिखाता है कि क्या ऐसी चीज है जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में देख रहा है जिसके कारण वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। परमेश्वर के वचन में फिर से चलेंगे, नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय निकालेंगे। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 28 अध्याय के 9 पद में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो व्यक्ति व्यवस्था को सुनने से अपना मन मोड़ लेता है, यानी जब आप व्यवस्था सुनने से अपने कान, यानी परमेश्वर की बातें सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनने से आप अपने कानों को मोड़ लेते हैं या बंद कर लेते हैं, यानी सुनने की इच्छा नहीं होती है। आपकी मांगने की बहुत इच्छा है लेकिन सुनने की बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोगों की प्रार्थना, लिखा है कि उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते या परमेश्वर की बातों को सुनकर एक्सेप्ट नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते, तो आपकी कितनी भी आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। इसे हम एम्प्लीफाइड वर्जन में आपके साथ शेयर करेंगे, इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में, जहां पर आपको थोड़ी सी लाइट मिल जाए कि इंग्लिश में कितना क्लियर किया गया है। और द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 9 पद यहाँ लिखा है, he who turns away his ear from hearing the law of God and man, even his prayer is an abomination, hateful and revolting to God। ये परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं है। आज प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा कितने लोग जानते हैं? व्यवस्था सुनने का कारण यह था कि व्यवस्था परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है, परमेश्वर के मार्ग को प्रकट करती है, परमेश्वर के हृदय को प्रकट करती है कि परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है। और मनुष्य उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता जो परमेश्वर हमसे चाहता है, बस वो ये चाहता है कि परमेश्वर से हमें सब कुछ मिल जाए। इसलिए इस प्रकार के लोगों की, जो परमेश्वर की नहीं सुनता, परमेश्वर उसकी नहीं सुनता। ये सिंपल इसमें आपको जो मुद्दा क्लियर हुआ वो ये है कि जो परमेश्वर की नहीं सुनेगा, परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा। एक पद और मेरे साथ निकालिए इसी विषय को लेकर, जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 66 अध्याय, भजन संहिता उसका 66 अध्याय और 66 अध्याय का 18 पद देखेंगे। 66 अध्याय उसका 18 पद, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, जो परमेश्वर की योजना के बिल्कुल ऑपोजिट है, जो परमेश्वर की इच्छा के भी ऑपोजिट है, जो परमेश्वर के चरित्र के भी ऑपोजिट है, आप मन में विचार तो कर सकते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा ये चीज हो जाए, मैं दुआ कर रहा हूं ऐसा हो जाए, लेकिन वो नहीं होगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। सुन तो सकता है, सुनाई उसको देता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ के देखेंगे। साम्स चैप्टर 66 वर्स 18, यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ आई रिगार्ड इनिक्विटी इन माई हार्ट द लॉर्ड विल नॉट हियर मी, यानी परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। इस चीज को और क्लियर करने के लिए हम आगे चलेंगे और नीति वचन 15 अध्याय का 29 पद निकालेंगे। नीति वचन 15 अध्याय और उसका 29 पद, 15 अध्याय का 29 पद यहाँ पर लिखा है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, यहोवा
दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। अब यहाँ पर धर्मी की परिभाषा आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन धर्मी का मतलब यहाँ पर वो है जो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उसके उद्धार के उस कार्य पर जो उसने हमारे और आपके लिए किया है, उस पर विश्वास रखता है कि प्रभु ने हमें छुड़ाया है पाप से और पाप की गुलामी से। वही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरता है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह पर आपका पुख्ता ईमान ना हो, उसकी उस क्रूसिफिक्शन पर कि उसने हमारे पापों के लिए प्राण दे दिया और हमें पवित्र आत्मा दिया प्रमाण के तौर पर कि वो जीवन जो परमेश्वर चाहता वो हम जिए। पवित्र आत्मा हमें पाप के विषय में आके निरुत्तर करता है, कन्विक्ट करता है, कहता है तुम्हारी सोच पाप से भरी है, तुम्हारा हृदय पाप से भरा है, तुम्हारे ख्यालातों में हर समय सिर्फ जिस्मानी बातें और सिर्फ शारीरिक वस्तुएं और सिर्फ लालसाएं, अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये सब चीजें पनपती रहती हैं और इन्हीं के प्रति तुम पैशनेट होते जाते हो, इन्हीं के प्रति उतावली तुम्हारे अंदर होती है। और इसी विषय को लेकर अगर हम इन सब बातों को लेकर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब हम जिस्मानी बातों में लगे हुए हैं और हमें अभी उद्धार नहीं मिला है, हमें पर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा नहीं मिला है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 16 पद में लिखा है, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। और अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित ही नहीं होंगे तो चलेंगे कैसे? क्योंकि 17 पद में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यहाँ आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा है। आपका शरीर पवित्र आत्मा के विरोध में लालसा करता है और पवित्र आत्मा आपकी शारीरिक अभिलाषाओं के विरोध में लालसा करती है। उसकी इच्छा हमेशा परमेश्वर की ओर और उनकी बातों की ओर, उसके राज्य को लेकर होती है, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को लेकर होती है। वो चाहता है तुम उन बातों को ज्यादा ध्यान करो, उन बातों की ओर लगो। और हमारा जिस्म जो है वो प्रार्थनाएं तो बहुत करता है, लेकिन किस विषय पर? इंटेंशन क्या है हमारी प्रार्थना का? एक पद और देखेंगे इसी विषय को और क्लियर करने के लिए, और वो मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 31 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 31 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 31 पद। 9 अध्याय का 31 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो उसकी सुनता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है आपको क्या करना है। आप परमेश्वर की इच्छा पर, परमपिता परमेश्वर की इच्छा पर चलना शुरू कीजिए। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परमेश्वर का दावा है, उसका वचन इसी बात की दावा करता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें मिलता है। हम जब चलने लगे तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, वो तुम्हें आप से आप देगा। इसीलिए तो उसने कहा था पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब चीजें, वो बाकी सब चीजें क्या थी वो बताई गई है कि चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, यानी हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को। बाकी सब चीजों में वो शारीरिक आवश्यकताएं आ गई हैं। जब आप उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में लग जाएंगे तो बाकी सब चीजें अर्थात आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को वो आप से आप पूरा करेगा। लिखा वो तुम्हें आप से आप मिलेगी। परमेश्वर हमें मांगने की शिक्षा नहीं देता, ना हमें चिल्लाने की जरूरत है, ना हमें मांगने की जरूरत है, ना हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा जानने की और उस इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। क्योंकि हम उसकी इच्छा बिना उसकी पवित्र आत्मा के पूरी भी नहीं कर सकते। हम केवल इच्छा तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये इच्छा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही पूरी होगी। इस पद को मैं इंग्लिश एम्प्लीफाइड बाइबल से भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको मिलेगी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय का 31 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 31। वर्स 31 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, We know that God does not listen to sinners, but if anyone is God-fearing
and a worshipper of him and does his will, he listens to him. वो उसकी सुनता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो, यानी अगर आपका परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर से कनेक्शन है तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अनुभव है, लिखा है उसने इसलिए ताकि आप जब इस अनुभव में जाएं तो आप भी मेरी तरह यही स्टेटमेंट देंगे कि जब हम प्रभु में होते हैं और प्रभु हम में होता है और हमारा कनेक्शन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से ऐसा हो जाता है कि हम उनके समान एक हो जाते हैं, उनके विचारों में, उनकी इच्छा और उनकी भावना में, तो हमारा मन एक हो जाता है। परमेश्वर का मन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर दिया गया है ताकि हमारा मन, जिसकी बहुत सी इच्छाएं और लालसाएं हैं जीवन में, आपके मालूम है 3 चीजें जिनकी कोई लिमिट नहीं है, ये हमेशा बनी रहेंगी। वो शरीर के शारीरिक जीवन में पाई जाती है। जब हम शारीरिक जीवन जीते हैं, इच्छाएं, भावनाएं और कल्पनाएं ये अनलिमिटेड है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसको कभी भी काबू नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लिमिट परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही हमारे जीवन में सीमित हो सकती हैं। परमेश्वर का वचन आकर हमको परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की भावना में ले जाके खड़ा करता है, जहां पर हमको ये मालूम चलता है कि अरे हम तो बेकार में परेशान थे, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पहले से रेडी कर रखा है और वाकई में परमेश्वर मुहैया करने वाला है। हमें मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर इतना अच्छा पिता है। उसने जब कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, एक बुरे से बुरा बाप इस पृथ्वी पर अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज के लिए परेशान रहता है और उसे प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके से। तो आप ये सोचिए, वो हमारा स्वर्गीय पिता हमको क्यों करना देगा? उस सब कुछ उसने दिया है ऑलरेडी। उसने हमें पुत्र दे दिया, जिसने हमें अपना पुत्र हमारे लिए रखना छोड़ा, बल्कि हमें हमारे लिए बलिदान कर दिया। वो हमें बाकी सब कुछ क्यों करना देगा? ये आपके विश्वास पे प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जब आप कहते हैं कि मैं मसीही हूं, जब आप कहते हैं कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूं और फिर भी आप मांगते रहते हैं, फिर भी आप गिड़गिड़ाते रहते हैं, फिर भी आप चिल्लाते रहते हैं, फिर भी आप पूरे समय मांगने में बिताते हैं, बोलने में बिताते हैं, प्रार्थना करना, बोलते रहना है, आपको सुनने में समय ज्यादा बिताना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सुनने में जितना ज्यादा समय बिताएंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में उसकी सामर्थ्य भी प्रकट होगी, उसकी इच्छा भी और उसकी भावना भी, और आपका जीवन उसकी महिमा से भर जाएगा। आपको मांगने की नहीं बल्कि आपको प्राप्त करने के लिए ही आपको सामर्थ्य दी गई है। पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य है जो आता है हमारे जीवन में ताकि हम प्राप्त करने वाले बने, हम परमेश्वर के पुत्र के समान बने, जिसने इस धरती पर पब्लिकली खड़े होकर कभी प्रार्थना नहीं की बल्कि अपने पिता की महिमा की है। सामर्थ के कामों के द्वारा दुष्ट आत्माओं को तो वो डांटता था और निकल जाती थी और बीमारियों से कह देता था और वो चली जाती थी। यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है कि वही कार्य जिस प्रकार से वो करता था वो हमारे जीवन से भी हो। यही तो हमारे इस पृथ्वी पर मसीह के सत्यता की पहचान है। यही तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्वेश्चन मार्क आपके जीवन में लगता है कि आपने कौन सा आत्मा पाया, आपने किस सुसमाचार पर विश्वास किया, आपने कौन से यीशु के बारे में सुना। क्योंकि पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी और इस विषय में जागृत किया कि किस यीशु के बारे में तुमने सुना और किस सुसमाचार पे तुमने विश्वास किया और तुम्हें कौन सा आत्मा मिला जो पहले ना मिला था। गलातियों की पत्री पहले अध्याय में 6 पद से पढ़ लीजिएगा, वहां पर ये कलीसिया को चिट्ठी लिखकर जागृत किया जा रहा है। और आज इन बातों की हमारे और आपके जीवन में बहुत महत्व है, इंपॉर्टेंस है कि हम देखें कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। क्या हम परमेश्वर की इच्छा और योजना में आगे बढ़ रहे हैं या हम अपने मन
की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं और हम परमेश्वर को प्रयोग करना मांगते हैं, उसका इस्तेमाल करना मांगते हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इतना आसान नहीं है कि आप उससे लाभ उठा लें। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, बहुत सामर्थी है, और आप वो नहीं देख सकते जो परमेश्वर देख सकता है। आप मनुष्य को भीतर तक नहीं देख सकते, आप किसी के मन के अंदर नहीं झांक सकते, लेकिन परमेश्वर की विशेषता ही यही है कि वो बाहरी रूप देखता ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं इससे उसको कोई मतलब नहीं, आपने कितनी बार प्रार्थना की उससे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके हृदय में कौन से विचार चल रहे हैं, आप क्या सोचते रहते हैं, आपके मन में क्या चलता रहता है, आपके मन में कौन सी लालसाएं बनी रहती हैं, आपके अंदर क्या विचार चलते हैं। परमेश्वर की दृष्टि आपके और हमारे मन पर है, और हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है ये बाहर का आदमी नहीं जानता है। आप दुनिया के सामने बहुत भले दिखते होंगे, आप दुनिया के सामने बहुत धर्मी दिखते होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप क्या है ये केवल परमेश्वर जानता है, और उसका वचन इस बात का खुलासा करता है। इसलिए अपने मनों को आप नहीं जांच पाएंगे जब तक कि आप परमेश्वर के वचन में नहीं जाएंगे। ये वचन ही एक्सरे पावर है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ये बता रहा है कि वो कहां देख रहा है और क्या देख रहा है और वो क्या चाहता है। परमेश्वर की योजना, इच्छा, भावना सब उसके वचन में आपको मिलेगी। मेरे साथ एक पद और इसके साथ निकाले जो हमें और आपको मिलेगा, याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय, याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसका चौथे अध्याय का तीसरा पद पढ़ेंगे। याकूब की पत्री चौथा अध्याय उसका तीसरा पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम क्यों मांगते हैं? अब आप अपने अंदर झांक के देखिए, मांगने की टेंडेंसी आपके अंदर क्यों जोर मारती है? हर समय आप प्रार्थना क्यों करना मांगते हैं? प्रार्थना में आप करते क्या हैं? केवल मांगना, केवल मांगना, केवल मांगना। जब भी आपको कुछ चाहिए, प्रभु ये दे, परमेश्वर ये दे दे, प्रभु ये दे दे, परमेश्वर ये दे दे, ये कर दे, वो कर दे। अगर उसी को अभी तक सब कुछ करना होता तो उसने इतना बड़ा सामर्थ का काम किया, अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, हमारे लिए आत्मिक मार्ग बना दिया और हमें सत्य को जानने के लिए पवित्र आत्माओं दे दिया ताकि हम सत्य को जाने, और पवित्र आत्मा हमारा सहायक बन गया ताकि जो हम नहीं कर सकते हैं वो पवित्र आत्मा हमारी ओर से करे और हमारे जीवन में उसके द्वारा वो सामर्थ हो जो हम नहीं कर सकते। परमेश्वर असंभव काम करना चाहता है। परमेश्वर छोटे छोटे काम जो आज उसने मनुष्य के वश में कर दिए, जिसको उसने बुद्धि देकर, मनुष्य को ज्ञान देकर इस योग्य कर दिया कि जो चीजें मनुष्य हल कर लेता है, उन चीजों के लिए तो प्रार्थना मेरे हिसाब से बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ये कहेगा कि ये काम तो देखो संसार में मनुष्य खुद कर रहे हैं, मेडिकल साइंस बहुत से आश्चर्य कर रही है, चमत्कार कर रही है, ये सब चीजें तो और लोग भी कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना क्यों? परमेश्वर से अगर आप तो प्रार्थना का जो मुख्य विषय हमारे और आपके लिए है कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो, और पृथ्वी पे मेरे जीवन में पूरी हो। आप अपने जीवन में उसकी योजना को, उसकी इच्छा को मांग लीजिए, क्योंकि उसकी इच्छा अगर आपके जीवन में आ गई, और आपकी इच्छा, उसकी इच्छा तभी आएगी जब आप अपनी इच्छा को बिल्कुल मार देंगे कि अब मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। जब आप अपने आप को बिल्कुल टोटली सरेंडर कर देंगे, यानी समर्पित कर देंगे, प्रभु मैं अपने जीवन से आधा गया हूँ, थक गया हूँ, मैं ऊब गया हूँ, मैंने अपनी सब युक्तियों का प्रयोग कर लिया, मैंने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर लिया, मैंने अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग कर लिया, मैंने अपने सारे विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया, हमारी सारी लाइफ लाइन अब डेड हो चुकी है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं डेड एंड में फंस गया हूँ, हे प्रभु तू उद्धार कर। तब परमेश्वर अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में भेजेगा, और पवित्र आत्मा आकर आपको उस दशा में से निकालना शुरू करेगा। चलेंगे आप लेकिन चलाएगा वो, आप बोलेंगे आप लेकिन बुलाएगा वो, करेंगे देखेंगे आप लेकिन दिखाएगा वो। सारी चीजें, आपकी सारी सेंसेस
पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग ऑपरेट होने लगेगी। पवित्र आत्मा आपके जीवन में होकर आपको वो दिखाना शुरू करेगा जो शायद अभी आप अपनी फिजिकल आई से, फिजिकल माइंड के द्वारा देख नहीं पाए हैं। आपका जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य में और उसकी इच्छा में पूरी तरीके से आ जाएगा और वहां से आपके आत्मिक जीवन की शुरुआत होगी। क्या अभी तक आप शरीर के अनुसार एक्टिवेटेड हैं? आप बहुत एक्टिव दिखते हैं, लेकिन किस चीज में आप एक्टिव हैं? आप परमेश्वर की आत्मा आप में एक्टिव है या आपका शरीर एक्टिव है? अपने जीवन को झांक कर अपने आप को जांचना शुरू कीजिए। अब नहीं जांचा तो आगे तो अवसर खत्म होते जा रहे हैं, फिर परमेश्वर रास्ता बंद करने जा रहा है। आप जब एंड टाइम आ गया, एंड ऑफ एंड डेज चल रहे हैं, आपको अपने आप को बहुत मजबूती से और बहुत समय ये देना चाहिए कि मैं अपने आप को झांक कर देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या परमेश्वर की अनुसार कर रहा हूं या मैं कुछ अलग कर रहा हूं। परमेश्वर के अनुसार अगर कर रहे होते तो आपका जीवन प्रकट हो जाता पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, जहां पर आप निष्क्रिय होते और परमेश्वर की आत्मा आप में होकर सक्रिय होकर कार्य कर रही होती है। एक पद और निकालें जो आपको मिलेगा, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय 13 पद से 18 पद तक देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यशायाह उसका पहला अध्याय उसके 13 पद से देखेंगे। 13 पद से यह ऐसा लिखा हुआ है, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। ये धूप जलाई जाती थी जो मंदिर के अंदर धूप की वेदी पे, ये इंटरसेशन, प्रेयर ऑफ इंटरसेशन के लिए था, मध्यस्थता की प्रार्थना की वेदी थी। यहाँ पर दूसरों के लिए जाके मध्यस्थता करता था याजक। ये लिखा हुआ है कि धूप से मुझे घृणा है, यानी हम लोग आज जिस प्रकार की धूप जलाई जा रही है, जिस प्रकार की प्रार्थना है, परमेश्वर कह रहा मुझे उससे घृणा है। और नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। आज लोग महासभाएं कर रहे हैं, कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी महासभाएं हो रही हैं, बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है, हजारों की भीड़ आ रही है, लेकिन मालूम है दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। महासभा का प्रचार भी हो रहा है और अनर्थ काम भी लोग कर रहे हैं, जिसके लिए परमेश्वर कह रहा है अब मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से बने हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये परमेश्वर यहाँ पे, और 18वें पद में तो वो कह रहा है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कम एंड रीजनिंग विद अस, मेरे साथ रीजनिंग करो, यानी डिस्कस करो मेरे साथ। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रीजनिंग की तो करता है आपके, परमेश्वर ने अपना आत्मा में क्यों दिया? अब परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे जीवन में भेजकर तो रीजनिंग चाहता है कि तुम ये क्यों करना चाहते हो, जिसके विषय में वचन तुमको सचेत करता है कि ये ऐसे नहीं करना है। जो चीज मना की जा रही है उसका कारण समझो और वो काम बिल्कुल मत करो जो परमेश्वर मना कर रहा है। जिस तरीके से मना किया जा रहा है उस तरीके से मत करो। जिस चीज को वो रोक रहा है उसकी इच्छा को जानो। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा जब तक परमेश्वर की ओर से वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तुम कितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में कहा, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर नथिंग विदाउट जीसस क्राइस्ट। आपको ये मानना भी पड़ेगा और इसे जानना भी पड़ेगा। परमेश्वर को लोग मानते तो हैं, जानते नहीं हैं, और अगर जान जाएंगे तो सच्चाई से मानेंगे, और जब सच्चाई से मानेंगे तो वो जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, और जो उन्हें करना है वो कुछ करना ही नहीं है। चक्कर ये है कि जब पवित्र आत्मा आप में कार्य करने लगेगा, वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करेगा पवित्र आत्मा करेगा। इसीलिए तो वायदा पुराने नियम में ये किया था, मैं आप चलूंगा तो मैं विश्राम दूंगा। परमेश्वर
परमेश्वर आत्मा है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है वो आप कार्य करता है और हमें विश्राम देता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमारे माइंड को वो विश्राम दे देता है। हमारे मनों में यीशु मसीह कहता, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र मन में दीन हूं, तब तुम अपने अपने मन में विश्राम पाओगे। हमारा माइंड विश्राम क्यों नहीं पा रहा? हमारा माइंड एक्टिवेटेड है क्योंकि हम फिजिकली सब कुछ कर रहे हैं। आप टेंशन में हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि आप नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा। लेकिन आप अगर निष्क्रिय हो गए, जिस दिन आपका प्राण निकल गया, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे और वो काम फिर कौन करेगा? ये कभी सोचा है आपने? आपके बाद भी तो काम हो रहा है। युगों से परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती चली आ रही है, युगों से परमेश्वर की आत्मा काम करती चली आ रही है। परमेश्वर अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहा है और उसका काम तो रुका ही नहीं, लेकिन मनुष्यों के सारे काम व्यर्थ हो गए, नष्ट हो गए और उनके हाथों के काम मिट गए। आप कौन सा काम करना मांगते हैं जिसको आप सोचते हैं कि वो बना रहेगा? आपके पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं और आपके पास ऐसा कोई अधिकार भी नहीं है कि जो आप करेंगे वो बना रहेगा। अच्छी बड़ी बड़ी चीजें मिट गई, आज मॉन्यूमेंट बन गई। आपने जो कुछ बना दिया वो कल मॉन्यूमेंट हो जाएगा, आपको मालूम है। और इसीलिए आपको ये सच्चाई को जानना भी चाहिए और परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये चीज उसकी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है वही करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के रूप में आती है और पवित्र आत्मा आप कहेंगे और वो करेगा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा आपको कुछ बताता है, कुछ दिखाता है, कुछ सिखाता है और आपको प्रेरित करता है। धक्का नहीं देगा, खींचेगा नहीं, घसीटेगा नहीं, वह आपको प्रेरित करेगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंग चलो और आपका जीवन। इसीलिए होली स्पिरिट गवर्न्स अस, वो हमारे तक गवर्न करता है। गवर्न का मतलब होता है ऑटोमेटिकली काम करना, यानी आप उसके साथ साथ ताल से ताल मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगेंगे। और जब ऐसा होने लगेगा तो पवित्र आत्मा आपको इस संसार में लोगों के बीच में प्रकट करेगा कि ये मसीह का चेला है, ये यीशु मसीह का चेला है। क्योंकि पवित्र आत्मा की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाएगा, पवित्र आत्मा मसीह की महिमा करेगा। यीशु मसीह का तो वो अपनी इच्छा में कुछ नहीं करता, यहाँ तक कि वो बोलेगा भी नहीं अपनी इच्छा से। जो कुछ पिता और पुत्र की इच्छा है उसी को वो पूरी करने आता है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दे दिया। अपने पुत्र को बलिदान करने के बाद, उसके पुनरुत्थान के बाद, हमारे और आपके पुनरुत्थान के लिए हमें जीवन का आत्मा मिला है। और ये जीवन का आत्मा आपको वो जिंदगी देना चाहता है जो परमेश्वर चाहता है कि आप जिए, हम और आप जिए। हमें वो जीवन चाहिए, जिसको वो जिंदगी चाहिए उसको परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना को समझना है ताकि वो जीवन उसके। आपके पास फिर प्रार्थना का एक ही विषय रह जाता है, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में भी हो प्रभु, ताकि आपका राज्य उसके जीवन से प्रकट हो और आप परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकटीकरण के द्वारा प्रकट हो कि ये परमेश्वर का जन है और उसकी महिमा अपरंपार है। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। हमें आपसे चाहिए कुछ नहीं प्रभु, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल कर दिया है। हमें तो समझदारी चाहिए, हमें तो राइट गाइडेंस चाहिए और आपके वचन का सत्य चाहिए जो हमारी जिंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखता है। फिर भी प्रभु एक चीज मनुष्य के हाथ में रह जाती है, वो है हमारी इच्छा। अगर हमारी इच्छा सत्य जानने की है तो आप तैयार हैं हमें सत्य बताने के लिए और प्रकट करने के लिए। अगर हमारी इच्छा है आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा रखने की, तो पवित्र आत्मा तैयार है हमारे जीवन में उस पर भरोसा रखे रहने के लिए, दृढ़ करने के लिए, हमें लेकर चलने के लिए। अगर हमारी इच्छा है कि प्रभु हम वो नहीं करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो पवित्र आत्मा तैयार है हमारी मदद करने के लिए कि हम उन चीजों को में फंसे ना जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, ताकि हम सब वो कर सकें जो हमारे पास सामर्थ्य नहीं करने की। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।